भगवत गीता में पुनर्जन्म, मोक्ष, इन सब की बातें हैं। आज का युद्ध मेरी नजर में वो यही बोलते हैं कि जिंदगी एक ही मिली है, जीना है, इसी को जिएंगे, अपनी मर्जी से जिएंगे। तो आप उन्हें बताएं, मैं ये चाहती हूँ कि क्योंकि कहते हैं कर्म का बंधन भी कटता नहीं है जब तक आपके कर्म का फल आपको मिल नहीं जाता, उसके लिए पुनर्जन्म होता है। एक कथा है कि वानप्रस्थ आश्रम में थे, जब वन में रहते हैं तो वहां पर उन्होंने एक बकरी या कुछ ऐसे उन्होंने पाल लिया। ऋषि थे वो। उस अवस्था में उनके मन में हर समय उसका नाम नारायण ही रखा था। वो नारायण नारायण बोलते थे, लेकिन अंत समय में उन्हें उसका ख्याल था कि वो छोटा है, मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। तो जो वहां मोक्ष के लिए गए थे उनका पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि उनका मन उसमें रमा हुआ था। वो नारायण नाम तो ले रहे थे लेकिन मन से वो उसी के बारे में सोच रहे थे, उस जानवर के बारे में। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप बताएं कि हमारे कर्मों के जो बंधन होते हैं वो हमें जीने ही हैं, कर्मों की वजह से पुनर्जन्म लेना ही है, तो कर्मों को संभाल कर चलें। यस, कर्मों को संभाल कर चलना चाहिए। और ये जो सिद्धांत है कि जिंदगी एक बार ही मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी, जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, ना नहीं, ये सब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ, ये सारे मूवी टाइटल्स, ये सारे, दिस इज वेस्टर्न फिलॉसफी। यस, ये सिद्धांत है पुनर्जन्म का सिद्धांत। अब्राहमनिज्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं है। अब्राहमनिज्म मीन्स वेस्टर्न फिलॉसफी। ओके, यस, जिसमें से क्रिश्चियंस निकले, फिर ज्यू, फिर इस्लाम, ये सब अब्राहमनिज्म से निकला हुआ है। तो उसका सिद्धांत पुनर्जन्म को नहीं मानता है। ठीक है कि नहीं? ये जन्म हुआ, इसके बाद जन्नत या जोजक, हेवन और हेल। बट हमारा जो ईस्टर्न फिलॉसफी, जो सनातन धर्म की फिलॉसफी है, वैदिक फिलॉसफी, भागवत और गीता की फिलॉसफी जो है, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है आत्मा का पुनर्जन्म होता है। ठीक है कि नहीं? और ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कारण ही ये सब टाइटल होने लगा है। ठीक है कि नहीं? यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया हमारे सनातन धर्म में कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, जो बोएंगे वही का वो काटना पड़ेगा आपको। ठीक है कि नहीं? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम तम तम इवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। जो कथा आपने सुनाई है श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है। मैं श्लोक बोल रहा हूँ भगवत गीता का, जिसमें भगवान सिद्धांत बताते हैं। यम यम मतलब जैसा जैसा, जैसा जैसा हम मृत्यु के समय हमारा भाव रहेगा, यम यम वापी स्मरण भावम, स्मरण करते हुए हमारा भाव रहेगा, त्यजत अंते कलेवरम, हम अपने शरीर को त्यागते हैं, तम तम वैसा वैसा, तम तम इवेति कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, सदा तद्भाव भाविता, उसको अगले जन्म में उसी भाव में उसको जन्म मिल जाता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो मेरे पास वापस आता है। सो ह्यूमन लाइफ इज अ जंक्शन। मनुष्य जीवन किसके प्रकार एक जंक्शन के समान है, जहां हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोअर लाइफ में जाएंगे या फिर हायर लाइफ में जाएंगे। लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। पूरे जीवन भर हम प्रिपरेशन करते हैं कि मृत्यु के समय हमारा क्या भाव रहेगा। अगर जिंदगी भर हमने केवल लालच और मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, जिंदगी के अंत में हमें यही याद आएगा अभी भी बहुत कुछ करने को रह गया है।